बड़े घर की शान बेटी से, और महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और जरूरी ही नहीं बेटों से नाम रोशन हो, अरे मेरे नबी का तो चला खानदान बेटी से। बेटी जिस घर के अंदर पैदा होती है उस घर में 10 रहमतें नाजिल होती हैं, और बेटा जिस घर में पैदा होता है उसमें 1 रहमत नाजिल होती है। बेटी का वो मकाम है कि अगर हमने उसकी शादी की परवरिश कर दिया तो हमें एक हज का सवाब मिलता है। बेशक बेशक बेटी बहुत बड़ी नेमत होती है। तभी तो शायर ने कहा है कि उस घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उस घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिस घर में कोई भी बेटियां नहीं होती। जन्नत का सौदा है, जिस घर में बेटी होती है हम जन्नत का सौदा खरीदते हैं। और आज भी जमाने में फारूक आजम जो होते, आज भी जमाने में फारूक आजम जो होते, तो कोई घर में भी चोरियां नहीं होती, तो कोई घर में भी चोरियां नहीं होती। और मेरी मलेका भी रोटी हमें देती है, मगर माँ जैसी ये रोटियां नहीं होती, मगर माँ जैसी ये रोटियां नहीं होती। प्यारे दोस्तों, माँ की ममता बहुत बड़ी होती है। कोई कितना भी प्यार दे लेकिन माँ के बराबर कोई प्यार नहीं दे सकता है। इसीलिए शायर ने कहा है कि माँ की मोहब्बत जो दिल से निकाल देता है और खुदा भी उसे मुसीबतों में डाल देता है। और असर ये देखा है माँ की दुआओं में जनाब, मैं डूबता हूँ तो समंदर उछाल देता है। अगर बूढ़े माँ बाप ने तुम्हें दुआ दे दी तो कोई रद्द करने वाला नहीं है, और अगर बूढ़े माँ बाप ने तुम्हें बद्दुआ दे दी तो कोई बचा नहीं। माँ की दुआ कभी खाली न जाएगी और माँ की बद्दुआ कभी टाली न जाएगी। और एक माँ बर्तन मानकर 4 बेटों को पाल लेती है, और दुल्हन आने के बाद 4 बेटों से एक माँ पाली न जाएगी। माँ का बहुत बड़ा मकाम है। किसी भी धर्म और किसी भी मजहब में देख लीजिएगा, हमारे कुरान करीम में आया है वबिल वाले देना एहसाना, तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और यही बात तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखी। तुलसीदास जी ने भी माँ बाप का मकाम बहुत बड़ा बताया है। कोई भी धर्म की किताब उठा करके देख लो, माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम होगा। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, और मात पिता गुरु नभ माथा। प्रातः काल उठ करके रामचंद्र जी ने अपने माता पिता व गुरु को शीश नवाया है। अब आज है कोई मारिका लाल के अगर सुबह से अपने माता पिता को शीश नवाए, और इस शीश नवाने की तो बात अलग है। अगर पूछो कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो आज का नौजवान बेटा कहता है तुम्हें क्या मतलब, बीच में बात करती है। जबकि कुरान हदीस क्या कह रही है कि जिसने सुबह उठ करके अपने माँ बाप के चेहरे को खुश होकर के देखा उसे एक हज का सवाब। लेकिन हम आज कितने अगर बूढ़े माँ बाप ने जो कह दिया वो टलता नहीं है। सबको मालूम है दशरथ कुमार अपने माता पिता को तीरथ के लिए लिए जा रहे थे, और जब वो पानी भरने लगे तो राजा दशरथ ने पानी भर दिया था, तो राजा दशरथ को भी उन अंधा आदमी की साथ भोगने पड़ा। तो हम और तो दोस्तों हैं किसी चीज में कि जो अपने माँ बाप को दुख दे और बच जाए। तभी तो कहा है कि अंधा नहीं रो बन लागे राजा दीनी साहब, और पुत्र शोक में हम मरते सो जैसे ही मरे आप। और राजा दशरथ का भी मकाम समझते हो। राजा दशरथ का वो मकाम है जिसके बारे में कहा गया है कि राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहो तो कोटि एक। मेरे अजीज मेरे दोस्तों, माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना। अगर तुम्हें
जन्नत और वैकुंठ में जाने की ख्वाहिश है तो अपने माँ बाप को खुश करके जाना, वैकुंठवासी बन जाओगे। और हमारी माँ बहनों से निवेदन है कि अगर वो जन्नतवासी वैकुंठवासी बनना चाहे तो अपने शौहर का वो मकाम है कि अगर अल्लाह सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को सब पहले देता करना अपने शौहरों को सब। अगर शौहर के जिस्म से खून और पीप बह रहा है और औरत उसे अपने जबान से भी चाटे तब भी वो जो है उसके हुक्म को अदा नहीं कर सकता, वो मकाम बताया गया है। लेकिन आज की हमारी माँ और बहनें हैं कि जो है शौहर का कोई एहतराम नहीं करती हैं, बगैर शौहर के घर से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आज का तो वो माहौल है कि अगर भैया जी आ गए तो उन्होंने कहा कह देना अब्बा से कि हम जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये धर्म की बातें हमें ग्रंथ बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वेद और पुराण भी हमारे कह रहे हैं। हम और आप को एक दिन इस दुनिया में फानी से जाना है, चंद दिन के लिए हम और आप आए हैं, एक न एक दिन हमको जाना है। बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ रहिए। मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है कि दुनिया में भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी, कब्र में भी मिलेगी, मरने के बाद भी मिलेगी। तभी तो मैंने कहा है कि एक गुल गले तो गुलिस्तान रोपना। जब एक बाग का फूल ढल जाता है और जिधर उसकी हवा जाती है तो वो पूरा बाग जो है मुरझा जाता है कि हमारे भाई को तकलीफ। एक गुल गले तो गुलिस्तान रो पड़े और एक इंसान चले तो संतान रो पड़े। और जब एक इंसान दुनिया से जाता है तो हम सब रोते हैं। कोई कहता मेरा मामा चला गया, कोई कहता मेरा फूफा चला गया, कोई कहता मेरा बाप चला गया, सबके सब रोते हैं।